A very good morning, dear student. This is your SST period. Today we will do match the following, fill in the blanks and true false of lesson number 2 from trade to territory. So let's start. Come to the match the following. First question is दीवानी. जो दीवानी थी वो क्या था? दीवानी में जो दीवान जो पर्सन था उसको राइट दिया गया था किसका? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का राइट दिया गया था. नाउ सेकंड इज टाइगर ऑफ मैसूर. मैसूर का जो टाइगर था वो कौन थे? वो थे टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान के फादर कौन थे? हैदर अली. थर्ड वन इज फौजदारी अदालत. जो फौजदारी अदालत थी उसका अदर नेम क्या था? क्रिमिनल कोर्ट. नाउ फोर्थ वन इज रानी चन्नम्मा. जो रानी चन्नम्मा थी इन्होंने क्या किया था? लीड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर. यानी कि जब जो ब्रिटिशर्स जब कर्नाटका का एक छोटा सा स्टेट है कित्तूर उसको अनेक्स करने की कोशिश कर रहे थे तो जो रानी चन्नम्मा है उन्होंने क्या किया था? इनके अगेंस्ट क्या किया था? आर्म्स उठा लिए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ठीक. लास्ट वन इज सिपाही. सिपाही क्या है? एक हिंदी वर्ड है. इसको ब्रिटिशर्स कैसे यूज़ करते थे? सिपाही वर्ड को वो कैसे प्रोनाउंस करते थे? वो करते थे सिपोए. ठीक. तो जो सिपाही वर्ड है उसको ब्रिटिशर्स कैसे प्रोनाउंस करते थे? सिपोए. तो आपको क्या करना है? मैंने आपको 1 2 3 4 ऐसे दिया है लेकिन आपको कैसे करना है जैसे आप अपनी प्रीवियस क्लास में करते आए हो. यानी कि दीवानी के ठीक सामने आप क्या लिखोगे? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. टाइगर ऑफ मैसूर के ठीक सामने आप क्या लिखोगे? टीपू सुल्तान. फौजदारी अदालत के सामने आप लिखोगे क्रिमिनल कोर्ट. यानी कि सबके आंसर्स आप उनके सामने लिखोगे. नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बेगन विद द बैटल ऑफ डैश. यानी कि जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने बंगाल को जीता किस बैटल में? वो बैटल था बैटल ऑफ प्लासी जो कि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिशर्स और सिराजू दौला के बीच में. नाउ सेकंड वन इज हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ डैश. हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे? तो वो रूलर थे मैसूर के. ठीक है. हैदर अली किसके फादर थे? टीपू सुल्तान के. और ये दोनों रूलर थे मैसूर के. नाउ थर्ड वन इज डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ डैश. यानी कि जो डलहौजी थे उन्होंने किसको इम्प्लीमेंट किया था? उन्होंने एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी. उस पॉलिसी का नेम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक. इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इस पॉलिसी में ये था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई भी एक मेल उनका वारिस नहीं है तो उनकी वो क्या है? उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी या जो भी उनका रूलिंग एरिया होगा उसको क्या है? ब्रिटिशर्स क्या कर लेंगे? अनेक्स कर लेंगे. नाउ लास्ट वन इज मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया. जो मराठास जो किंगडम था वो इंडिया के किस पार्ट में लोकेटेड था? तो वो मोस्टली इंडिया का जो साउथ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है उसमें क्या था? मराठास किंगडम क्या था? लोकेटेड था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको स्टेटमेंट दी गई हैं आपको उसके आगे ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट वन इज द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी. जो मुगल एम्पायर था वो 18th सेंचुरी में क्या है? स्ट्रॉन्गर यानी कि काफ़ी पावरफुल बना. तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. क्योंकि 18th सेंचुरी तक क्या है? मुगल एम्पायर धीरे धीरे क्या हो रहा था? डेक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था. नाउ सेकेंड वन इज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया. यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ही सिर्फ एक ऐसी यूरोपियन कंपनी थी जो इंडिया के साथ ट्रेड करती थी. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. क्योंकि यूरोप से डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करती थी? ट्रेड करती थी. सिर्फ ब्रिटेन से ही सिर्फ ब्रिटेन से ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली थी अपनी क्वीन एलिजाबेथ से इंडिया के साथ ट्रेड करने की. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है सिर्फ यूरोप से, पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उससे सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करती थी. तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. सिर्फ पूरे यूरोप से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड नहीं करती थी जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया से ट्रेड करती थी. नाउ
थर्ड वन इज महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पंजाब के रूलर थे, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नाउ लास्ट वन इज द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन दी टेरिटरीज दे कनकर। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जिन भी टेरिटरीज को अनेक्स किया था या कनकर जीता था, उन टेरिटरीज में उन्होंने न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं किए थे। तो ये क्या है, फॉल्स है। उन्होंने जो भी टेरिटरीज को, जितनी भी टेरिटरीज को अनेक्स किया था, उनमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे। लाइक जैसे क्रिमिनल कोर्ट हो गया, दीवानी कोर्ट हो गया, ये सारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू matching, fill-ups and true false of this lesson. In next class we will do question answer of this lesson. Thank you and have a good day.